एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का यहाँ पर इतिहास विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को सभी छात्रों को ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आ चुका है, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ध्यान से प्रश्न देखें। पहला क्वेश्चन आएगा कि लॉर्ड का घर क्या कहलाता है। मेरे फ्रेंड्स, लॉर्ड का जो घर होता है जिसे मैनर या दुर्ग हम कहते हैं, तो यहाँ पर आपको मैनर ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा। चंगेज खान को मंगोलों का महानायक घोषित किया गया था, तो कब किया था? 1206 में घोषित किया था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1206। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें। सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी नाम मठों के हैं, तो इसमें आपको लिखना है मठ। उरुक का एक प्राचीन नाम है, तो लिखना है गेलगेमिस। क्या लिखना है? गेलगेमिस जो होगा हमारा सही और सटीक आंसर होगा, तो इसमें आपको गेलगेमिस ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेबोनिडस शासक था, तो बेबीलोन का ये शासक था, इसमें आपको लिखना है बेबीलोन। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड रश का संबंध किससे होता है? तो कैलिफोर्निया से गोल्ड रश का संबंध होता है। यहाँ पर आपको कैलिफोर्निया ध्यान रखना है। सभी जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, हमारा प्रयास और मेहनत अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए मेहनत प्रयास हम करेंगे, बिना समय गंवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब वगैरह की कहने में टाइम जाता है और टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे ये कहने के लिए। जिब्रालिम के मारी स्थित राजमहल में कक्ष बने हैं, तो कितने कक्ष बने हैं? तो ध्यान रखना है 260। ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे क्या कहा जाता है? तो उस राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाता है। क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपेट। अगला है, चंगेज खान के पिता कबीले के मुखिया थे, तो कौन सा कबीला था? वो था कियत। कियात या कियत, है ना। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है वेस्लेज। क्या बोला जाता है? यहाँ पर ध्यान रखना है वेस्लेज। अगला है, कैंटरबरी टेल्स की रचना ने की थी, तो किसने की थी? जोफ्री चौसर ने। ध्यान रखना है आपको, क्या लिखना है? जोफ्री चौसर। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, रेड गेहुए वर्ण के लोग इंडियन क्या है? यहाँ पर लिखना है इंडियन। पहले मैं फिल कर देता हूँ। इंडियन जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान रहेंगे परीक्षा के, जो आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखें। गिलगेमिस महाकाव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। सेंट ऑगस्टिन हिप्पो नामक नगर के बिशप थे, बिल्कुल ये सत्य लिखना है। पेकिंग में महान खान के रूप में चंगेज खान राज्यारोहण किया था, यह गलत होगा। फ्यूड यूनानी भाषा का शब्द है, ये गलत होगा। बाइसन जंगली भैंसों को कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। 95 थीसेज की रचना मार्टिन लूथर ने की, बिल्कुल की, ये आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, समय कम है, पेपर पूरा है। ध्यान से इन प्रश्नों को आप सब बच्चे याद करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को, जो विद्यार्थी हमारे साथ आज नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है सारगोन। सारगोन में आपको मिलाना है अक्कद से। हम्बुराबी में आपका सही आंसर हो जाएगा बेबीलोन। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर या। रोमन साम्राज्य की राजधानी, तो इसमें मिलाना है, और वो है कुस्तुनतुनिया, तो ऑप्शन नंबर दा से आप मिलाएंगे। चंगेज खान की मृत्यु कब होती है? तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई थी, 1227 आप लिखेंगे। कोलंबस अमेरिका पहुंचा था, तो ये कब पहुंचा था? ध्यान रखना है 1861 में, तो ऑप्शन नंबर आ से आप सॉरी कब पहुंचा था? 1492 में, 1492 आप लिखेंगे। अमेरिका गृह युद्ध, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा 6 में 1861। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी है। थॉमस मोर में आपको मिलाना रहेगा इंग्लैंड। ठीक है, तो ये जोड़ी और जोड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। समस्त विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखें। ये आपके क्वेश्चन आएंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए में। ध्यान से देखें। मेसोपोटामिया में खेती कब प्रारंभ हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये खेती जो थी
वो कब प्रारंभ होती है, तो ध्यान रखना है 7000 से 600 ईसा पूर्व। 7000 से 600 ईसा पूर्व आप यहाँ पर करेक्ट और सटीक आंसर के रूप में लिखेंगे। दिनारियस में कितने ग्राम चांदी होती थी, तो कितने ग्राम चांदी, इसमें ध्यान रखना है 4.5 ग्राम चांदी होती थी, तो यहाँ पर आपको 4.5 ग्राम लिखना है। तांबा किसे कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों तांबा या उससे बनी वस्तु को क्या कहते हैं, तांबा या उससे बनी वस्तु को क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं। उससे बनी वस्तु को तांबा कहते थे। फ्रांस में बड़े चर्च क्या कहलाते हैं, तो उन्हें कैथेड्रल कहते हैं। जो फ्रांस में बड़े चर्च होते हैं उन्हें कैथेड्रल बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मेरे द्वारा प्रयास और मेहनत लगातार आपके लिए कर रहा हूँ। फ्रायर कौन होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों विभिन्न स्थानों पर घूमकर उपदेश देने वाले जो होते हैं फ्रायर कहलाते हैं, उन्हें हम फ्रायर कहते हैं। फायर नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। द प्रिंस ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसमें लिखना है मैकियावेली, इसमें आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा मैकियावेली, ये आप लिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती मानव या आदि मानव को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एबोरिजिनल। क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है एबोरिजिनल, ठीक है। ये आप यहाँ पर सही सटीक करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि 100% मोस्ट क्वेश्चन के साथ मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ और आप सभी बच्चों को बताता हूँ। मेरा प्रयास और मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अगला सेट पेपर रहेगा आप समस्त विद्यार्थियों के लिए। सभी प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास, आपके लिए ही मेहनत लगातार मैं करता हूं, और इसलिए करता हूं ताकि आपको अच्छे नंबर आएँ। ये हमारा सेट अगला रहेगा जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।